और जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, जब आप वो सारा चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि परमेश्वर कितना ज्यादा अपसेट हुए, बहुत अपसेट हुए और गुस्से में आकर परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिए। आदम को भी श्राप दिया, सांप को भी श्राप दिया, हवा को भी श्राप दे दिया। और परमेश्वर इतना ज्यादा अपसेट हुए कि सारी क्रिएशन को श्राप दे दिया। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे कह रहा हूं? जो इंफॉर्मेशन उसमें थी, जो नॉलेज उसमें थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि वो इंफॉर्मेशन लीक हो, वो नॉलेज कोई प्राप्त करे। यहां से एक्साइटमेंट शुरू होती है। वो नॉलेज थी क्या फिर जो परमेश्वर नहीं चाहते थे? एक वचन और हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यू सी, परमेश्वर ने कहा कि अब जो मनुष्य ने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो हम में से एक के तरह हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है? जब मनुष्य ने वो फल खा लिया, इट मीन्स परमेश्वर ने कहा कि वो हम में से एक की तरह हो चुका है। क्या लिखा? वो हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। सभी कहे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहता मनुष्य वो फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। परमेश्वर ने कहा, कहता अब जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान आ चुका है जो सिर्फ परमेश्वर के पास था। यही मतलब है इसका। परमेश्वर ने कहा हम हमारे समान हो चुका है। भले और बुरे का ज्ञान पाकर जो इंसान है वो हमारे तुल्य हो चुका है। सिर्फ वो ज्ञान जो परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को छोड़कर और किसी के पास वो ज्ञान नहीं था। इट मीन्स जब मनुष्य ने वो फल खाया, वो सेम ज्ञान मनुष्य के अंदर आ गया। हालेलुया। मैं इसको ऐसे देखता हूं, आपको पता है एक पेन ड्राइव होती है, उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, और जब वो आप पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो पेन ड्राइव में होती है वो कंप्यूटर में चली जाती है। ऐसा ही होता है। ये सेम चीज इधर हो रही है। जैसे ही उसने, जो आदम और हवा थे, उन्होंने फल को खाया, वो सारी नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा ज्ञान उनके अंदर चला गया। और इससे पहले वो ज्ञान सिर्फ ट्रिनिटी के पास था, परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के पास था। और अब परमेश्वर कह रहे हैं, कहते मनुष्य हम में से एक के समान हो चुका है। इट मीन्स वो जो इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज अ वेरी डेंजरस इंफॉर्मेशन। हालेलुया। वो जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, परंतु अब वो इंफॉर्मेशन सिर्फ परमेश्वर के पास नहीं, अब मनुष्य के पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है।
अब मनुष्य डेडली हो चुका है, अब मनुष्य डेंजरस हो चुका है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इनको अब निकाल दो यहां से। ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष का भी फल खा ले और ये हमेशा जीवित रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इंफॉर्मेशन क्या थी जो उनके पास आई, वो कौन सा ज्ञान था जो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया। ये क्वेश्चन तो बनता है ना, क्योंकि जो लिखा गया है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जब हम इसे पढ़ते हैं हमें लगता है कि शायद भला क्या है और बुरा क्या है। ये इंफॉर्मेशन मिली, अब वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब वो सोच सकते हैं अच्छा ये भला है, ये करना भला है और ये करना बुरा है। हमें ऐसा लगता है, मगर ये ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं 30 साल तक सोचता रहा कि शायद ये ऐसा है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि परमेश्वर कह रहे हैं कि हमारे समान बन गया, अब इसे भले और बुरे का ज्ञान हो चुका है। परंतु ऐसा नहीं था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, आप जानना चाहेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या ज्ञान था जो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। मुझे इतने साल लगे प्राप्त करने, समझने के लिए। आपको अब इतनी जल्दी पता चलने वाला है कि क्या था। हालेलुया। ये होता, आपको पता है सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी गई। परमेश्वर ने बहुत सारा ज्ञान अपने पास रखा है कि किस लिए, कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं वो अपने रेवलेशन आपको दे, ताकि जो चीजें बाइबल में लिखी नहीं गई, रेवलेशन के द्वारा, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप वो गहरे भेदों को अपनी लाइफ में पा सके। हालेलुया। और जब ये भेद आप पर आते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपको स्पिरिचुअल चीजों के बारे में पता चलता है। बाइबल में लिखा, तुम दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकते। आपको एक पासा करना पड़ेगा, या तो आपको प्रभु की ओर आना पड़ेगा और या आपको शैतान की ओर जाना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपनी लाइफ प्रभु को दे दोगे, उस दिन आप क्रिएशन को कमांड करने पाओगे। हालेलुया। जिस दिन आप अपनी लाइफ प्रार्थना में दे दोगे, तो क्रिएशन आपकी बातों को सुनना स्टार्ट कर देगी। और कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं है जो परमेश्वर के दास ना तोड़ने पाए। इसीलिए प्रभु ने कहा, कहता नॉलेज ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण मेरे जो लोग हैं वो नाश हो रहे हैं। वो कहता मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। तो आज आपने ज्ञान को प्राप्त किया है ताकि आप नाश ना होने पाए। हालेलुया। तो जब डीमंस अटैक करें तो रोना नहीं है, डरना नहीं है, विचारे नहीं बन जाना। उस दिन परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर वॉरियर स्पिरिट मुझे दे, युद्ध करने वाला आत्मा मुझे दे, ताकि मैं युद्ध करने पाऊं। हालेलुया। क्योंकि कोई ऐसा शैतान नहीं है जो यीशु के नाम के आगे खड़ा हो सके। हालेलुया।